बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने लेआउट को ख़त्म किया था और उस पर हमने प्रॉपर काम किया था। ठीक है, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विच वन ग्रुप, वी आर गोइंग टू डिस्कस रेफरेंसेस। किस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे? रेफरेंसेस। लेकिन रेफरेंसेस को हम कोशिश करेंगे लास्ट में इसको देखेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर ये ऑफिशियल वर्क्स में यूज़ नहीं होता, तो इसको आप अभी छोड़ दें। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेलिंग टैब। कौन सा टैब? मेलिंग टैब। देखिए, मेलिंग का मकसद क्या होता है। आप लोगों ने एक कमांड, एक पॉइंट सुना होगा, ईमेल। ठीक है, ईमेल किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं। ईमेल किसको कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से किसी को मैसेज भेजना, इसको हम ईमेल बोलते हैं। और उसके लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐप्स आप लोगों के पास क्या हो गई? जीमेल आपके पास हो गई, आप लोग सब लोगों के पास है गूगल मेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इससे अलावा याहू जो है हमारे पास एक मेल का एक ज़रिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल्स है जिनको हम इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेल का मकसद क्या है? अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज़ मेल, ठीक है, तो मेल का मकसद ये होता है टू सेंड वन मैसेज टू मल्टीपल पीपल इज़ नाउन एज मेल। देखिए, मेल की डेफिनीशन क्या है? मेल हमारे पास ये होता है कि टू सेंड वन मैसेज टू मल्टीपल पीपल इज़ नाउन एज मेल। अब आप लोग, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप उसके जो है वो मालिक है, सीईओ है। अब आपके पास जो है, मतलब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में 150 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 150। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल 2 बजे मीटिंग होगी, आप सब एम्प्लॉयज़ ने टाइम पर आना है। तो अब अगर मैं एक एक को मैसेज करूंगा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास सबकी ईमेल्स मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, एक मैसेज टाइप करूंगा कि कल 2 बजे मीटिंग है, और मैं उस सारे लोगों का ईमेल मेंशन कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेंड बटन पर क्लिक कर दूंगा उन सारे लोगों के पास वो ईमेल चला जाएगा, और एक मैसेज को मैंने डिफरेंट लोगों के साथ शेयर किया। जिस तरह हमारे पास ग्रुप्स में होता है, आप एक मैसेज करते हो, जितने भी बंदे उसमें ऐड होते हैं उन सब के पास वो मैसेज चला जाता है। तो मेल का मकसद ही यही है कि एक मैसेज को डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करना। तो अब मेलिंग याद रखिए, हम प्रैक्टिकली किस लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों के पास एक लेटर है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जॉइनिंग लेटर है कंपनी की, और उसको आपको 50 लोगों को जो है वो बनाने है। उसके लिए उसमें सिर्फ वो लेटर का राइटिंग हर एक चीज़ सेम होगा, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस होगा। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा है, उसका नेम चेंज होगा, उसका मोबाइल नंबर चेंज होगा, उसका एड्रेस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो एक लेटर को मैं मल्टीपल पीपल के लिए कैसे बनाऊँगा? बस इसी को हम बोलते हैं द रियल जो है हमारे पास, मतलब एम, जो एम मेलिंग टैब का है, मतलब इसका मकसद यही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक कमांड यहाँ से उठाऊँ, ठीक है, एक कमांड यहाँ से उठाऊँ, एक कमांड यहाँ से उठाऊँ, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसमें ये सारे कमांड्स आते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टार्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए लास्ट में स्टेप बाय स्टेप, इनमें ये सारे फीचर्स एडेड होते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर दे, बस आपने इस कमांड को इस्तेमाल करना है आज से। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एक बेसिक लेटर बनाते हैं। लेटर बनाने का तरीका हमने सीखा था। सबसे पहले हम क्या देंगे? ज्वाइनिंग लेटर ऑफ अ कंपनी फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए मैं एक ज्वाइनिंग लेटर बना रहा हूँ। अब उस ज्वाइनिंग लेटर में कितनी चीज़ें आएंगी? 3। एक उस बंदे का नाम आएगा, एक उसका मोबाइल नंबर आएगा, और एक उसका एड्रेस आएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिर इसको मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को मैंने, सब्जेक्ट मीन्स टाइटल जो आपका होता है, ठीक है, उसको आप लोग सेलेक्ट कर ले, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है ऐड करता हूँ 3 जो है वो टाइप शेप्स। ठीक है, और इस तरह आप लोग इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर ले, यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो सिग्नेचर लाइन और वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा, प्रिंट डेट एंड प्रिंट टाइम। हमने पढ़ा था ना, प्रिंट डेट के लिए शॉर्टकट है आल्ट शिफ्ट और डी, और प्रिंट टाइम के लिए शॉर्टकट क्या है? वेरी गुड, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो ये आप लोग के पास डेट एंड टाइम इस तरह आ गई। उसके बाद हम आएंगे डिज़ाइन टैब पर, पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन आप लोग सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। अब इसमें मैंने क्या छोड़ा? नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। मुझे इस लेटर को जो है फॉर एग्जांपल 20 बंदों को भेजना है, 15 बंदों को भेजना है, 10 बंदों को भेजना है, ठीक है, 5 बंदों को, इसको जो है वो मुझे सेट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एक स्पेशल मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेलिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने आना होगा मेलिंग पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक कमांड है स्टार्ट मेल मर्ज, मैंने आपको बताया आपने सारे कमांड्स को इग्नोर करना है, यहाँ पर आना है स्टेप बाय स्टेप पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप लोग क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, एनवेलप, क्या चीज़ आप लोग सेंड कर रहे हो। मैं लिख रहा हूँ लेटर, लेटर को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर कर दिया नेक्स्ट। उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में लेटर है या दूसरे डॉक्यूमेंट में है, इसी डॉक्यूमेंट में है, तो हमें करंट डॉक्यूमेंट, इनको तो आप लोगों ने बस सिंपल डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपेंट्स। रेसिपेंट मतलब लोगों का जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो आप लोग सेलेक्ट करें, तो वो तो हमारे पास नहीं है, हम न्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन देखिए टाइप अ न्यू लिस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट नेम्स आ गए, चूँकि ये हमें नहीं चाहिए तो हम कस्टमाइज़ पर आएंगे और इन सारे ऑप्शंस को पहले आप डिलीट कर दें। एक दफ़ा डिलीट पर क्लिक कर दें, YD आपने प्रेस करना होगा, YD के साथ आसानी के साथ ये सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर ऐड पर क्लिक करो, पहले यहाँ पर नेम ऐड करो, उसके बाद क्या था, मोबाइल नंबर, और तीसरा एड्रेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास लिस्ट है, जो जिस बंदे को आपने ये लेटर सेंड करना है उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर दो। सबसे पहले मैंने लिखा अली, ये इसका मोबाइल नंबर है और इसका एड्रेस है पेशावर, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइट किया मुशर्रफ, ये इसका मोबाइल नंबर है, ठीक है, और ये है मर्दान से। इसके बाद मैंने राइट किया रिजवान, ये इसका मोबाइल नंबर है और ये है कराची से, ठीक है। इसके बाद मैंने राइट किया फ़हद, ये इसका मोबाइल नंबर है और ये है लाहौर से, ठीक है। और इसके बाद मैंने ऐड किया कासिम, ये इसका मोबाइल नंबर है और ये है पेशावर से, ठीक है। उसके बाद फीमेल नेम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा फ़ातिमा, ये इसका मोबाइल नंबर है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा, हाँ नेम बताएं मुझे, सारा फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं नंबर लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा कराची, जी। नेक्स्ट मैंने लिखा सादिया 8 एंड पेशावर, नेक्स्ट हुमा, वेरी गुड नेम। यहाँ पर मैंने लिखा मोबाइल नंबर इसका, ठीक है। आप लोग कॉपी मत कर लेना मोबाइल नंबर वरना गड़बड़ हो जाएगी, एक और लिखते हैं, ठीक है। हाँ लास्ट वन बताए, लास्ट वन ये समरीन, गाजियाबाद, ठीक है। एंड हाँ समरीन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका नंबर लिख लिया। और ये कहाँ से हैं, ये स्वाद से हैं, स्वाद से है। ये खुली स्वाद के अक्सर होते हैं, सर। ठीक है। अच्छा, इस तरह राइट करने के बाद आप लोगों ने ओके कर दें। जितने भी नेम्स आपको चाहिए 10, 15, 20, 25 जो भी आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सेव करके आप लोग लिस्ट दे दो और सेव पर क्लिक कर दो, ठीक है। आफ्टर द क्लिकिंग आप लोगों से ये पूछ रहा है एक बार दोबारा कंफर्म करना है कि आपने इन सारे जो है वो पीपल को जो है लेटर सेंड करना है, जी मुझे बिल्कुल इन सारे को प्रिंट करना है, ओके कर दे। फिर नेक्स्ट पर आए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपने राइटिंग जो है यहाँ पर मतलब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। एड्रेस ब्लॉक का मकसद क्या होता है, आप लोग के पास एक लिफाफा होता है, उस पर उस बंदे का नाम और उसका लोकेशन आते हैं। तो लिफाफा तो हम नहीं बना रहे, एनवेलप तो हम नहीं बना रहे, तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। ग्रीटिंग लाइन जिस तरह हम मिस्टर, मिसेस और इस तरह नेम्स आगे लगाते हैं, डियर वगैरह वगैरह, डियर सर एंड मैडम, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आपको अगर चाहिए तो ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें आना है मोर आइटम्स पर, और यहाँ पर ये नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस नज़र आ रहा है, नेम को यहाँ पर नेम की जगह इंसर्ट कर दो यहाँ पर। फिर मोबाइल नंबर आओ, यहाँ पर टैब बटन के साथ थोड़ा स्पेस दो, मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर की जगह एंटर कर दो, और एड्रेस है ना, एड्रेस को यहाँ पर मोर आइटम्स में आकर एड्रेस की जगह ऐड कर दो। उसके बाद आप लोग इंसर्ट पर क्लिक करें, एंड क्लोज पर क्लिक करें, ठीक है। चाहिए हमारे पास दोनों एक साथ आ गए, तो इस एक को हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर हमने ऑलरेडी ऐड किया है, ठीक है। इस तरह आने के बाद फिर हम आएंगे कहाँ पर, प्रीव्यू योर लेटर। तो देखिए इस तरह ये आ रहा है, और इसमें जो मोबाइल नंबर का सेक्शन है ना, वो आप पोर्शन को हटा दें। बस इतना करने के बाद आप लोग कंप्लीट पर क्लिक करें। अब आप इनसे प्रिंट भी डायरेक्टली निकलवा सकते हैं, मुझे इसको इंडिविजुअल लेटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर ओके कर दो। बस इतना करने के बाद ये एक लेटर था ना, अली के लिए भी आ गया सेम टू सेम लेटर, मुशर्रफ के लिए भी, ये इसका फ़ायदा होता है। एक लेटर था और हमने मुख्तलिफ लोगों के लिए, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता तो भला शे टाइम हमारा वेस्ट होता। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल मेथड यूज़ करके मेलिंग का इस्तेमाल करके इसको मल्टीपल लोगों के लिए
बना दिया, ठीक है। बोर्ड का पेपर भी इसी तरीके से बनता है, ठीक है आप लोगों का। तो ये आप लोगों के पास मतलब जिस तरह हमारे पास MCQs आता है ना, उसमें अक्सर आप लोगों एक नेम, सिर्फ नेम चेंज होता है, बाकी पैटर्न तो वही होता है, ठीक है। तो उसमें जो नेम है उस पर बस वो एंटर, वहाँ पर मर्ज ऐड कर, मेलिंग ऐड कर देते हैं, बस वहाँ पर सारे नाम उसके पास ऑलरेडी लिस्ट होता है, वो लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेस डेटाबेस से, और जैसे ही ओके करते हैं सारे लोगों के लिए वो प्रिंट ईमेल आता हम है। कैसे भेजेंगे हाँ, उनको? फिर आप जब इसको प्रिंट कर ले, इस पर आप लोग PDF को इसमें कन्वर्ट कर ले, हमने पढ़ा था फाइल और एक्सपोर्ट, यहाँ पर PDF पर क्लिक कर दो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसको ईमेल में सेंड करूँ तो यहाँ पर ईमेल में एज अ डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, या व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, कहीं पर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। देखिए उनका नंबर हमारे पास हो गया क्या? हाँ, आप उसका ईमेल आप लोगों के पास होगा, ठीक है। ईमेल जिस तरह हमारे पास होता है ना ali@gmail.com, इस तरह का एक ईमेल उस बंदे के आपका पास होगा, तो आप उसको ईमेल लिख कर आप उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हाँ भेज सकते हो? हाँ, अभी भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ईमेल इसमें पहले लॉगिन करना है, पहले अपने इसमें जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक दिन सिखाऊंगा, ठीक है, आप तो टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास बन गई मेलिंग टैब। तो ये आज के इस लेक्चर में हमारा मेलिंग भी ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह हम रिव्यू पढ़ लेंगे, तो इसका किस्सा तमाम हो जाएगा, फिर रेफरेंसेस और 2-3 प्रोजेक्ट करके इंशाल्लाह हम एक्सेल की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, लोगों के साथ जो है शेयर करें, और हमारा जो है बहुत ही पसंदीदा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।